अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते अपना वार, आखिरी जो उनका वार था, उसको खड़का के रख दिया है। और जहां पे दीगर पॉलिटिशियंस के लिए मुश्किलात जो है वो सर उठाना शुरू हो गई हैं, उनके पसीने खुश्क हो गए हैं, वहीं पर जो दरख्वास्त गुजार इमरान खान थे, जो आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं, यकीनी तौर पर वो माजी के इमरान को कोस रहे होंगे कि क्यों तुमने उस वक्त नैब तरमीमी जो एक्ट था उसके खिलाफ जाके पिटीशन दायर की थी, जिसके ऊपर आज फैसला आया है। क्योंकि जहां पर दीगर पॉलिटिशियंस के लिए प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर इमरान खान भी इस कुंडे के अंदर जो है वो फंस गए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और आपको यह भी बताएं कि अभी इमरान खान मकाफात अमल की चक्की के अंदर बुरी तरह पीस रहा है। और जो कुछ भी उन्होंने बोया था, यानी कि आप कह लें कि जो जेल के अंदर नवाज शरीफ के साथ या जो दीगर कैदी थे उस वक्त के सियासी कैदी, उनके साथ इमरान ने जो कुछ किया था उसका कुछ हिस्सा इमरान को रिप्लाई में वापस मिल रहा है। क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अगर बात की जाए जो इमरान खान की, इमरान खान कैसे मकाफात अमल की चक्की के अंदर पीस रहे हैं, उसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। इमरान खान ने ये जो है वो दरख्वास्त अपने मुकद्दमा के ज़रिए दी थी कि मैं अपने बेटों से बात करना चाहता हूँ, और अटक जेल की जो इंतज़ामिया है, जो हुकाम जेल हैं, वो मेरी बात मेरे बेटों से नहीं करवा रहे। तो उसके ऊपर आज अटक जेल के सुपरिटेंडेंट ने जो वो अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया है, और जवाब के अंदर उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी तौर पर भी हम जो है इमरान खान की बात उनके बेटों से नहीं करवा सकते। भाई बात ख़त्म है, हमने बिल्कुल बात करवानी ही नहीं है। क्यों नहीं करवानी? ये जाके जो स्पेशल, चूंकि अभी इमरान जो अरेस्ट हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो अरेस्ट किए हुए हैं, तो उनके जो जज हैं उनके सामने जो स्पेशल अदालत है, वहाँ पर जो इन्होंने अपनी एक जो जवाब तहरीरी जमा कराया उसके अंदर कह दिया कि ये जो मामला है, आइन और कानून जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुजरिम है उसकी आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी बात करवाएं तो हम जो है वो बात करवाने से कासिर हैं। तो इसलिए जो है वो हमने किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की है, हमने कोई भी कोर्ट का जो हुक्म था उसको मुस्तरद नहीं किया है, बल्कि मामला ये है कि हम इमरान खान की जो 1978 का एक आइन है, जो उसकी एक शिक है, जिसके अंदर ये चीज़ है कि आप कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का अगर मुजरिम है उसकी बात आप बाहर किसी कंट्री के अंदर जो है वो नहीं करवा सकते। दूसरी बात यह है कि अब जाके इमरान को अपने बेटे याद आ गए। जब इमरान खान ने यहाँ से उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, वो अपनी वालदा जुमैमा खान के साथ यहाँ से चले गए थे, तब इमरान खान को ख्याल नहीं आया था ये मेरा खून है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तब इन्होंने अपने पास नहीं रखा। दूसरी बात, इमरान खान को उस वक्त ख्याल नहीं आया कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे यहूदी हैं, क्योंकि इमरान का ससुराल सारा यहूदी था, तो वहाँ पे अपने बच्चों को इन्होंने बेचना गवारा कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी कॉमन पर्सन से भी पूछ लें कि आपके ऐसे बेटे हैं, आपने अगर यहूदियों के अंदर से शादी की हो, तो आप जब डिवोर्स दे रहे हैं कि अपने बच्चों को साथ भेज देंगे, अगर वहाँ पे मुसलमान भी हो तब भी कोई मर्द जो है वो तैयार नहीं होता है कि वो अपने खून को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी औलाद को ऐसे किसी और के हवाले कर दे। ऐसा होता ही नहीं है, ना ही कोई चीज़ को बर्दाश्त करता। लेकिन इमरान खान ने सर से उतारने वाली बात की और आप जेल के अंदर गए हैं, उन बेटों से बात करना चाहते हैं जो बेटे इमरान की किसी सियासी, वो पहले एक बार जलसे के अंदर आए थे, ये इमरान जेल के अंदर आ गए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने अपना ट्वीट भी कोई नहीं किया, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं खड़काई, और इमरान उनसे बात करना चाहते हैं। और अगर बात करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो कोई बीमार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा ओज़र नहीं है, उनका पाकिस्तान में दाखिला बंद नहीं है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उनका वालिद जेल के अंदर है, वो पार्टी को चला कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो एक ट्वीट तक नहीं किया, पाकिस्तान ने गवारा नहीं किया। और अब इमरान ये चाहते हैं कि उनसे फ़ोन के ऊपर बात की जाए, तो क्यों बात की जाए? तो यहाँ पे बात यह है कि मेरे ख्याल में इमरान वही रोना धोना चाहते हैं कि अगर मेरी बात हो जाती है तो किसी तरीके से उन्हें कायल कर लूँ। भले वो सारे लोग उस वक्त सुनते होते हैं, सिक्योरिटी इदारे वो इस चीज़ को, कॉल को सुन रहे होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं किसी तरीके तक उन तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाए, मेरा ये दुखड़ा उन तक पहुंच जाए कि मैं किस हाल के अंदर हूं, तो शायद जुमैमा मेरे लिए कुछ कोशिश करे। क्योंकि आपको पता है यहूदी लॉबी बड़ी पावरफुल है, उनके जो गेम्स हैं वो आज भी क्या पता पाकिस्तान के अंदर चल रही हूँ, क्या पता उनके क्या क्या जो वो सारे जो प्रोग्राम्स हो, क्या क्या उन्होंने किस किस को अपना खटपुतली जो वो बनाया हुआ। तो ये बेसिकली इमरान चाहते हैं। और अगर माजी की आपको याद करवाएं तो नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग के ऊपर थी,
नवाज शरीफ ने सिर्फ इतनी डिमांड की थी 2 मिनट की मुझे कॉल करवा दें जेल हुकाम से, तो उन्होंने कहा था नहीं हमारे ऊपर सख्त आर्डर आए हुए हम बात नहीं करवा सकते। तो नवाज शरीफ ने इतना कहा कि मैं सिर्फ एहलिया से भी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना पूछूंगा कि उनकी तबीयत कैसी है, और उनकी बात नहीं करवाई गई। और ये कहा गया कि इमरान की जानब से हमें जो है वो या गवर्नमेंट की जानब से सख्त आर्डर हैं, हम आपकी बात नहीं करवा सकते। और अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये खबर आ गई थी कि नवाज शरीफ की एहलिया का इंतकाल हो गया है। वही इमरान खान जब वो फिरौन बना हुआ बैठा हुआ था, शायद इस चीज़ को भूल गया था कि उसने जेल के अंदर कभी जाना है, या मकाफात अमल का भी कोई जो है वो एक प्रोसेस है इस दुनिया के अंदर, कि आज उसी चक्की के अंदर इमरान खान को थोड़ा सा वो चीज़ दिखाई जा रही है कि आपने दूसरों के साथ यह किया था, आप ज़रा इसको आप बर्दाश्त करके दिखाएं ना। तो अब आपके बेटे बिल्कुल माशाल्लाह हयात हैं, सेहतमंद हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। वो आपके लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पर भी वो आवाज़ नहीं उठा रहे। आप मरे जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो ये वो चीज़ थी, मैंने कहा ना कि इमरान खान मकाफात अमल की चक्की के अंदर अभी जो वो पिस रहे हैं। और जो दूसरी खबर है जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत से मामला को खड़का देंगे, और मुझे तो इस चीज़ का भी डाउट था कहीं जाते जाते वो जो शहबाज शरीफ ने 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया था, कहीं शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत न लगा दें, शहबाज शरीफ को कहीं पर मुमकिन तौर पर इस चीज़ के चांसेस थे कि शायद जो वो तो इन्हें अदालत लगा दें या फिर उन्हें नाअहली का भी सामना हो सकता है, लेकिन वो तो बच गए। लेकिन ये मामला ऐसा खड़खड़ा के रख दिया है कि उसके बाद बहुत से पॉलिटिशियंस के पसीने छूट गए, और इंक्लूडिंग इमरान खान। मैंने पहले भी कहा ना कि वो माजी के अंदर जिस इमरान ने पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की थी कि नैब तरमीमी जो एक्ट है इसको मुस्तरद किया जाए, आज का इमरान खान उस इमरान को कोस रहा होगा, क्योंकि उस वक्त इमरान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो जेल के अंदर जाएंगे। और जहां दीगर सियासतदानों के वो केस रीओपन हो गए हैं, री इंक्वायरी जो है वो उनकी स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर इमरान खान अभी जेल के अंदर है। तोशाखाना केस के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो फिर से उसके ऊपर जो है वो नैब टेकअप कर सकता है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो उसके अंदर अलकादर ट्रस्ट का, उसके अंदर भी इमरान को दोबारा से रगड़ा लग सकता है। और जो तरमीम की गई थी उसके अंदर मेरे ख्याल में पहले 14 दिन फिर 1 महीना का आ गया था कि आपको जो वो जुडिशल कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है। तो ये जो पुराना आइन बहाल किया गया है इसका नैब का दायरा इख्तियार का, उसके अंदर 90 दिन है, 3 महीने आपको जेल के अंदर नैब अपनी कस्टडी के अंदर रख सकता है। तो फिर इमरान के लिए नई चीज़ें हो गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि दीगर कई केसेस हैं इमरान की बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे केसेस जो तरमीम के बाद लागू नहीं होते थे इमरान के ऊपर, लेकिन अब आप देखेंगे इमरान जेल के अंदर मौजूद होंगे, नेब के कई केसेस जो वो मजीद सामने आ जाएंगे। और जो पुराने केसेस थे वो किन किन लोगों के बहाल हो रहे हैं उसके अंदर अगर आपको बताएं तो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके केसेस भी हैं। वो शुगर मिल का इन्होंने गंदे नाले का एक मामला था। इसके अलावा आसफ अली जरदारी, उनके जैली अकाउंट्स का मामला था। राजा परवेज़ अशरफ, रेंटल पावर का मेरे ख्याल में उनका इशू था, उसके ऊपर शौकत तरीन तरीके इंसाफ से उनका इशू है। यूसुफ रजा गिलानी, तोशाखाना का मेरे ख्याल में उनका केस है, उसको भी। असलम राइसानी है, साग डार है, साद रफ़ीक हैं, इनके भाई सलमान रफ़ीक हैं, और शाहिद खाकान आबासी के खिलाफ भी केस जो वो नैब के रीओपन हो सकते हैं। यानी कि सब के आप जो है ना वो आप कह सकते हैं कि सब के तोते उड़े हुए हैं कि जो चीज़ से हम जिस चीज़ से हमने छुटकारा पाया था दोबारा से उसी के अंदर आके फंस गए। और अब जो नैब तरमीम की गई हैं उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कहा गया है कि अवामी ओहदों के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन अफराद के जो मुकदमात चल रहे थे उनको बहाल कर, यानी कोई पॉलिटिशियंस है कोई भी है तो उनके जो, या फिर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं तो उनके जो नेब के अंदर केसेस थे जिनको ख़त्म कर दिया गया था वो रीएक्टिव हो गए हैं। 50 करोड़ की लिमिट थी पहले कि 50 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तभी नेब जाके उसको टेकअप करेगा, तभी नेब उसकी इंक्वायरी करेगा, और ये बंद कर दिया गया था 50 करोड़ से नीचे का। तो अब ये है कि जिसने जितनी भी करप्शन की है नेब ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकम्मल जो है इंक्वायरी होगी। तमाम ख़त्म इंक्वायरीज़ और केसेस को बहाल कर दिया गया है और नेब को ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि आपने 7 दिनों के अंदर अंदर तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम फाइलें आपने मुतल्लिका जो वो अदालतों के अंदर जो वो जमा करवानी है ताकि इस केस को जो वो टेकअप करने के बाद आगे बढ़ाया जाए। जिनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही थी, बंद की हुई थी, उनकी इंक्वायरी नए सिरे से शुरू हो जाए। और ये मैंने कहा कि ये बहुत से जहाँ पे सियासतदानों के लिए प्रॉब्लम्स है वहीं पर इमरान खान के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनके ऊपर नेब के दायरा इख्तियार जो बढ़ गया है, नए केसेस इमरान के खिलाफ सामने आ सकते हैं।